जब कोई माँ यह जानती है कि उसके भीतर एक जीवन पल रहा है, तो उस क्षण केवल एक शरीर नहीं बन रहा होता, बल्कि एक आत्मा का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा होता है। वह आत्मा जो कई बार जन्म ले चुकी है, कई बार मृत्यु का स्वाद छक चुकी है, अब फिर एक बार उसी यात्रा पर निकली है, गर्भ से संसार की ओर। यही वह क्षण है जब माँ का मन शांत हो जाना चाहिए और आत्मा के स्वागत में उसके भीतर श्रद्धा, संयम, करुणा और विचारों की पवित्रता उतरनी चाहिए। यह जो तुम सुनने जा रहे हो, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं। यह जन्म, गर्भ, मृत्यु और मोक्ष के सबसे सूक्ष्म रहस्यों की दिव्य यात्रा है। यह वो वाणी है जो एक माँ को स्वयं श्री कृष्ण के मुख से सुननी चाहिए, ताकि उसका गर्भ एक मंदिर बन जाए और उसमें पलता हुआ शिशु देवत्व से भर जाए। इसलिए इस संपूर्ण दिव्य संवाद को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने, और यदि आपके हृदय में एक भी स्पंदन हो, कोई भी बात सीधे आत्मा को छू जाए, तो इस पवित्र संदेश को किसी माँ तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझें। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, पूरे परिवार के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस दिव्य अभियान से जुड़ें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, ताकि हमारी पूरी गर्भवाणी परिवार आपके लिए आशीर्वाद प्रार्थना कर सके। अब चलिए उस पावन संवाद में प्रवेश करते हैं, जहां अर्जुन की शंकाएं हमारी हैं और श्री कृष्ण के उत्तर संपूर्ण सत्य हैं। हे माधव, एक बात बताइए, यह जो आत्मा है, यह जब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो क्यों उसे पीड़ा सहनी पड़ती है? क्यों वह गर्भ में रहते हुए भी अशांति से भर जाती है? जन्म के समय क्यों उसका संपूर्ण शरीर जैसे कांप उठता है? क्यों उसकी पहली सांस एक गहरी बेचैनी के साथ आती है? और क्यों यह जीवन, जो एक अमृत यात्रा होनी चाहिए थी, वह बुढ़ापे, रोग, शोक और अंततः मृत्यु के अंधकार में डूब जाती है? यह सब क्या केवल शरीर का नियम है, या आत्मा के किसी अनदेखे बोझ का परिणाम? तब श्री कृष्ण की वह शांत, धीर, सौम्य वाणी सुनाई देती है। हे पार्थ, जो आत्मा संसार की माया में लिप्त होती है, जो केवल नाशवान वस्तुओं में सुख खोजती है, जो इस क्षणिक देह को ही सर्वस्व मान लेती है, वही आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार गर्भ में आती है। गर्भ कोई नया आरंभ नहीं, यह तो आत्मा के पुराने कर्मों का उत्तर है। जो व्यक्ति केवल संसार की दौलत चाहता है पर भक्ति से विमुख रहता है, जो नाम चाहता है पर नम्रता नहीं, जो शरीर की शोभा चाहता है पर आत्मा की शुद्धि नहीं, वह आत्मा उसी भ्रम में बार बार फंसती है, और जब तक वह चेत नहीं जाती, तब तक वह मोह और मरण के इस चक्र से नहीं छूट सकती। हे अर्जुन, यह मन ही वह बलवान हाथी है, जो यदि माया में डूब जाए तो महाविनाश कर देता है, और यदि भगवान में लग जाए तो मुक्ति का मार्ग खोल देता है। इस हाथी को नियंत्रित करने के लिए महावत जिस प्रकार अंकुश का प्रयोग करता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का अंकुश, भक्ति की डोरी और वैराग्य की छड़ी चाहिए। जब तक यह तीनों नहीं होते, मन भागता रहेगा और भागते भागते गर्भ से मृत्यु तक की सारी पीड़ा स्वयं खींच लाएगा। जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़पता है, झूठ बोलता है, वचन देकर निभाता नहीं, सहायता का भरोसा देकर धोखा देता है, उसका यह पाप भविष्य की जन्म यात्रा को दूषित कर देता है। कोई पुत्रहीन होता है, कोई नपुंसक जन्म पाता है, कोई स्त्री रूप में जन्म लेकर आत्मग्लानि से गुजरता है। यह सब विधाता का दंड नहीं, आत्मा का संचित कर्म है। और जो स्त्री पतिव्रता धर्म की मर्यादा नहीं रखती, गुरु की अवहेलना करती है, वह भी अपने भविष्य की संतानों के लिए अशुद्धता का बीज बोती है। गुरु वही हो जो संयमी हो, ब्रह्मचारी हो, सेवा में रत हो और ईश्वर की भक्ति में रमा हो। गुरु की कृपा के बिना मेरी आराधना तक पहुंचना भी कठिन है। जो गुरु का आदर नहीं करता, वह मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं होता। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में भी आलोक देता है। यह सब जानने के बाद अर्जुन का हृदय भारी हो गया, और जैसे उसकी आंखों में वही प्रश्न ठहर गया जो हर गर्भ में आती आत्मा पूछती है, मैं क्यों आया हूं? मैं फिर इसी पीड़ा के मार्ग पर क्यों? और तब जब अर्जुन के मन में यह सब सुनकर मौन गहराने लगा, तब श्री कृष्ण की वाणी एक बार फिर शांत भाव से फूट पड़ी। हे पार्थ,
यह संसार तुम्हें बाहर से विशाल दिखता है, पर भीतर से यह केवल स्मृति का बंधन है। आत्मा जब किसी जन्म में अपवित्र कर्म करती है, जैसे किसी की अमानत को चुराना, किसी को धोखा देना या किसी का हक मारना, तो वह कर्म कहीं खोता नहीं, वह बीज बनकर आत्मा के भीतर ही ठहर जाता है। और जब वह आत्मा अगला शरीर पाती है तो वह बीज अंकुरित होता है। किसी के जीवन में वह बीज पुत्रहीनता बनकर प्रकट होता है, किसी के जीवन में रोग, और किसी के जीवन में ऐसा जन्म जहां आत्मग्लानि, अपूर्णता और मौन पीड़ा उसकी छाया बन जाती है। यह सब कोई दंड नहीं है, यह आत्मा के ही अतीत की प्रतिध्वनि है। हे धनंजय, जिस प्रकार कोई बीज यदि विष से सिंचित किया जाए तो उससे अमृत फल नहीं निकलता, वैसे ही जब आत्मा का व्यवहार विषय विकारों, असत्य, अपवित्रता और अभिमान से भरा होता है, तब उसके अगले जीवन की भूमि अशांत होती है। और जो स्त्रियां पतिव्रता धर्म को त्याग देती हैं, जो अपनी नजर और वाणी की मर्यादा को लांघती हैं, वे अनजाने में अपने ही गर्भ को अशुद्ध करती हैं, और वहीं से आत्मा की अगली यात्रा कष्ट से भर जाती है। जो स्त्री अपने गर्भ को पवित्र विचारों से नहीं सींचती, वह उस दीप को स्वयं बुझा देती है जो ईश्वर ने उसकी कोख में प्रज्वलित किया था। हे अर्जुन, संसार में जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वह है गुरु की कृपा। वह गुरु जो संयम में स्थित हो, जो केवल पड़ा हुआ नहीं बोलता, बल्कि जो स्वयं अपने जीवन को सत्य की अग्नि में तपाकर जीता है, वही गुरु वास्तव में शिष्य का मार्ग खोल सकता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में गुरु को नहीं खोजता या पा लेने के बाद भी उसकी सेवा नहीं करता, वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, मंत्र पढ़ ले, वह भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता। मेरी कृपा भी उसी पर उतरती है जो पहले अपने गुरु की कृपा को अपने जीवन का दीपक बनाता है। जो मन मेरी आराधना करता है लेकिन अपने हृदय में क्रोध, लोभ, अहंकार या छल छुपाकर बैठा है, वह केवल मंत्रों की आवाज दोहराता है, उसका कोई फल नहीं होता। और जो माँ अपने गर्भ में रहते शिशु को केवल शरीर मानती है, वह यह नहीं जानती कि वह एक आत्मा को आकार दे रही है, जिसका मन, बुद्धि, स्वभाव, प्रेम और भविष्य उसी के भावों से गढ़ा जाएगा। हे पार्थ, जब आत्मा गर्भ में आती है तो वह अपने ही पापों को ढोते हुए आती है। जैसे कोई थका हुआ पथिक अपने पैरों में कांटे लेकर चलता है, वह कांटे इस जन्म में रोग बनते हैं, बाधाएं बनते हैं, भीतर की बेचैनी बनते हैं। और जो आत्मा अपने गर्भकाल में शुद्ध वाणी, शुद्ध भोजन, शुद्ध भावना से नहीं सींची जाती, वह जन्म के साथ ही मन की उलझनों का बोझ लेकर आती है। तब अर्जुन ने शांत भाव से पूछा, हे प्रभु, क्या यह सब अपरिहार्य है? क्या यह पीड़ा हर आत्मा को झेलनी ही पड़ती है? क्या गर्भ केवल दुख का द्वार है? क्या जन्म केवल एक बंधन है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं हे अर्जुन, गर्भ वही स्थान है जहां यदि आत्मा को प्रेम से, भक्ति से, शुद्धता से और मौन सेवा से सिंचा जाए तो वही गर्भ अमृतमय हो जाता है। वही शिशु जन्म के बाद एक ज्ञानी बनता है। वही आत्मा जो पहले संसार में भटक रही थी, अब प्रकाश के मार्ग पर बढ़ जाती है। और यह संभव है यदि माँ अपने गर्भ को केवल शरीर की रचना नहीं, आत्मा के मंदिर की तरह देखे। यही है वह रहस्य जो हर माँ को जानना चाहिए। यही है वह ज्ञान जो हर घर में गूंजना चाहिए। और यही है वह वाणी जो यदि गर्भस्थ शिशु सुन ले तो वह जन्म से पहले ही जागृत हो सकता है। हे पार्थ, तूने मुझसे पूछा कि क्या यह सब कुछ अपरिहार्य है? क्या यह जन्म जन्मांतर का दुख, यह गर्भ की पीड़ा, यह बार बार का भटकाव, यह मोह माया का उलझाव, क्या यह सब एक साधारण आत्मा की नियति है? तो अब मैं तुझे वह गुप्त सूत्र बताता हूं जो आत्मा को जन्म से पहले ही जागृत कर सकता है। यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है अर्जुन। यहाँ जन्म से पहले भी ज्ञान संभव है और मृत्यु से पहले भी मुक्ति। परंतु यह तभी होता है जब कोई माँ स्वयं तपस्विनी बन जाए, उसका गर्भ तपोवन बन जाए और वह जीवन जो भीतर आकार ले रहा है वह मात्र पुत्र या पुत्री नहीं बल्कि एक प्रकाशमयी चेतना हो। यह सब तब होता है जब माँ को यह ज्ञान हो कि उसके विचार ही संतान का संस्कार बनेंगे, उसकी वाणी ही संतान का चरित्र गढ़ेगी, उसका भोजन, उसका व्यवहार, उसकी श्रद्धा और उसकी आस्था, यही सब उस आत्मा की नियति तय करेंगे
जो इस समय उसकी कोख में मौन बैठा है। हे अर्जुन, जब कोई आत्मा किसी माँ की कोख में प्रवेश करती है तो वह केवल एक बीज लेकर नहीं आती। वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृति, अपने कर्मों का भार, अपने अधूरे प्रयास, अपने दोष और गुणों की छाया भी साथ लेकर आती है। और इस बार वह आशा करती है कि शायद यह जीवन उसकी मुक्ति का माध्यम बने। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब वह माँ जानती हो कि गर्भ सिर्फ रक्त और मांस का जोड़ नहीं, यह ब्रह्मा का कार्य है, एक रचना, एक सृजन, एक सौंपा गया दिव्य उत्तरदायित्व। माँ केवल जननी नहीं, वह निर्माता है। और निर्माता का हर विचार, हर निर्णय, हर क्षण एक अग्नि की तरह होता है, जो या तो शुद्ध करता है या जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए हे माँ, जब तू गर्भवती है, तू केवल एक जीवन नहीं पाल रही, तू एक युग को जन्म दे रही है। हे पार्थ, तूने देखा होगा कि संसार में कोई बालक ऐसा होता है जो जन्म लेते ही शांत होता है, जैसे उसकी चेतना स्थिर हो, जैसे उसे कुछ कहना ना हो। कोई बालक ऐसा होता है जो आंखों में चंचलता लेकर आता है, जैसे वह कुछ भूल गया हो और उसे वापस पाना चाहता हो। और कोई ऐसा भी होता है जो रोता है, डरता है, भीतर से टूटा होता है। यह सब केवल शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं, यह उस आत्मा की गर्भकालीन अवस्था की प्रतिध्वनि होती है। यदि माँ के गर्भकाल में भय था, कलह था, आलस्य था, व्यसन था, तो उस गर्भ में आने वाली आत्मा इन्हीं विकारों को पीते हुए बड़ी होती है। और जो पीता है वह वही बनता है। हे अर्जुन, इसीलिए मैंने कहा, माँ का ध्यान ही ध्यान है, माँ का मौन ही मंत्र है, माँ की वाणी ही वचन है। जब वह रसोई में भोजन बना रही होती है, वह केवल स्वाद नहीं, संस्कार गूंथ रही होती है। जब वह ध्यान में बैठती है, वह केवल स्वयं को नहीं, अपने गर्भ को देवताओं की उपस्थिति में स्नान करा रही होती है। और जब वह किसी मंत्र को प्रेम से बोलती है, तो वह शब्द गर्भस्थ आत्मा के कानों में नहीं, उसके भाग्य में उतरते हैं। हे पार्थ, यह जो लोग कहते हैं कि संस्कार जन्म के बाद दिए जाते हैं, वे भ्रम में हैं। संस्कार तो गर्भ में ही आरंभ होते हैं। जिस प्रकार बीज के भीतर पहले से वृक्ष की संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार गर्भ में पल रहे शिशु के भीतर पहले से भाव, गुण, वृत्ति और चेतना की दिशा छिपी होती है। लेकिन उस दिशा को कौन जागृत करता है? वही माँ, जो अपने भीतर इस रहस्य को पहचान लेती है कि उसके हर स्पंदन का प्रभाव भीतर की आत्मा तक पहुंचता है। हे अर्जुन, जो माँ गर्भ में रहते केवल मनोरंजन, भय, लोभ और क्रोध में डूबी रहती है, वह स्वयं नहीं जानती कि वह उस आत्मा को कैसा भविष्य दे रही है। वह गर्भ को आराम का केंद्र समझती है, सेवा की जगह नहीं। परंतु जो माँ जानती है कि यह समय तप का है, वह हर दिन स्वयं को सजग करती है। वह अपने मन को बार बार ईश्वर की ओर मोड़ती है, अपने शब्दों को मधुर बनाती है, अपनी दृष्टि को शुद्ध करती है और अपनी श्वासों को मंत्र में पिरो देती है। हे पार्थ, क्या तू जानता है संसार में कितने आर्षि ऐसे हुए जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली, पर वे जन्म से ही ज्ञानी थे? वह इसलिए क्योंकि उनकी माताओं ने गर्भकाल में अपने भीतर भगवान को रखा, भक्ति को रखा, संयम को रखा। वे स्त्रियां केवल जन्म नहीं दे रही थीं, वे युगों की चेतना को दिशा दे रही थीं। हे अर्जुन, यदि तू यह सब सुनकर केवल श्रोता बना रहेगा, तो यह ज्ञान केवल शब्द बनकर बीत जाएगा। पर यदि तू इसे आत्मा में उतार ले और संसार की हर माँ को यह बात पहुंचा दे कि गर्भ ही जीवन का मूल संस्कार क्षेत्र है, तो तू वह पुण्य अर्जित करेगा जो 1000 यज्ञों से नहीं मिलता। जो माँ इस गर्भ गीता को रोज सुनेगी, जो पिता इस संवाद को हर रात अपने घर में सुनाएगा, जो परिवार इस ज्ञान को घर की दीवारों में गूंजाएगा, वहां हर बच्चा जन्म से पूर्व ही देवत्व से भर जाएगा। इसलिए हे माँ, यदि तू यह सब सुन रही है और तेरे भीतर एक हलचल हो रही है, तो उसे दबा मत। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जो तेरे गर्भ में है, जो तुझसे कह रही है, माँ, मुझे इस बार देवत्व दो, मुझे इस बार केवल जीवन नहीं, एक दिव्य लक्ष्य दो। और तू यह कर सकती है केवल अपने विचार बदलकर, अपने व्यवहार को शुद्ध करके, और यह मानकर कि तू केवल माँ नहीं, सृजन की प्रथम राशिका है। इसलिए हे माँ, अब इस ज्ञान को अकेले मत रख,
इसे उन बहनों, उन बेटियों, उन माताओं तक पहुंचा जो आज भी यह नहीं जानती कि वे कितनी शक्तिशाली हैं। इस दिव्य संवाद को प्रेम से लाइक करें, हर घर में इसे शेयर करें। हमारी इस गर्भवाणी यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में यह लिखें, मेरा गर्भ मंदिर है और मेरा शिशु प्रकाश है। यही है वह गूढ़ रहस्य जो केवल श्री कृष्ण के मुख से ही निकल सकता है। यही है वह मार्ग जो जन्म से पहले आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकता है।